राजस्थान में भजनलाल कैबिनेट ने जन विश्वास अध्यादेश 2025, एनआरआर नीति 2025, ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी और नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। इन फैसलों से छोटे व्यापारियों, प्रवासी राजस्थानियों और पर्यटन उद्योग को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। मामूली उल्लंघनों में जेल की जगह अब केवल जुर्माने का प्रावधान होगा, जिससे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। किशनगढ़ एयरपोर्ट विस्तार, अनुकंपा नियुक्ति अवधि 180 दिन और पर्यटन सुरक्षा पर भी अहम फैसले लिए गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में राजस्थान के शासन, व्यापार, प्रवासी समुदाय और पर्यटन क्षेत्र को बदलने वाले कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में जन विश्वास अध्यादेश 2025, नॉन रेजिडेंट राजस्थानी नीति 2025, राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 और नई पर्यटन नीति 2025 जैसे अहम प्रस्तावों पर सहमति बनी। सरकार का दावा है कि ये नीतियां ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निवेश आकर्षण, छोटे व्यापारियों के विकास और पर्यटन विस्तार में निर्णायक भूमिका निभाएंगी। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोतारा ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कई अधिनियमों में मामूली उल्लंघन पर लगने वाली जेल की सजा हटाकर उसे केवल जुर्माने तक सीमित कर दिया गया। इससे वाद प्रक्रिया का बोझ घटेगा और आम लोगों और व्यापारियों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही प्रवासी राजस्थानियों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव को मजबूत करने के लिए एनआरआर नीति को मंजूरी दी गई। जन विश्वास अध्यादेश 2025, 11 अधिनियमों से हटेंगे कारावास प्रावधान। कैबिनेट ने जन विश्वास अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी है, जिसके तहत 11 अधिनियमों में मामूली या तकनीकी उल्लंघन पर लगने वाली जेल की सजा हटाई जाएगी। उदाहरण के तौर पर राजस्थान वन अधिनियम में वन भूमि पर अनजाने में मवेशी चराने पर अब केवल जुर्माना देना होगा। इस तरह उद्योगों, जेल उपयोग, सीवरेज लाइन, दस्तावेज निरीक्षण आदि से जुड़े अपराधों में भी कारावास की जगह अर्थदंड लागू होगा। एनआरआर नीति 2025, प्रवासी राजस्थानियों के लिए निवेश और सहयोग का मजबूत ढांचा। मंत्री सुमित गोतारा ने बताया कि एनआरआर नीति में प्रवासी राजस्थानियों को निवेश, व्यापार, शोध, ज्ञान विनिमय और सामाजिक सरोकारों में सक्रिय भूमिका का अवसर मिलेगा। एनआरआर इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल बनेगा। प्रवासी चैप्टरों में इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर नियुक्त होंगे और डायस्पोरा डेटाबेस तैयार किया जाएगा। प्रवासी राजस्थानी दिवस और सम्मान समारोह भी भव्य स्तर पर आयोजित होंगे। ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025, छोटे व्यापारियों को मिलेगा ई कॉमर्स जैसा प्लेटफॉर्म। राजस्थान के 10.5 लाख खुदरा व्यापारियों को सशक्त करने के लिए ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी को मंजूरी दी गई। इस नीति से ट्रेडर्स को ऋण, बाजार तक पहुंच, लॉजिस्टिक्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों का लाभ मिलेगा। दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम में स्थिरता के विकल्प भी तलाशे जाएंगे। पर्यटन नीति 2025, राजस्थान बनेगा ग्लोबल टूरिज्म सेंटर। नई पर्यटन नीति में धार्मिक, वन्यजीव, शौर्य, बर्ड वॉचिंग सर्किट, लाइट एंड साउंड शो, ई व्हीकल टूर, होम स्टे, डिजिटल म्यूजियम, स्किलिंग सेंटर्स, एयर कनेक्टिविटी और पर्यटन सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। चयनित जिलों में विशेष पर्यटन क्षेत्र विकसित होंगे। इसके अलावा किशनगढ़ एयरपोर्ट को 15 एकड़ भूमि आवंटन, अनुकंपात्मक नियुक्ति आवेदन अवधि बढ़ाकर 180 दिन करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की आरक्षित सूची की वैधता 1 वर्ष करने जैसे अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार का मानना है कि निर्णय प्रशासनिक सुधार और जनता को राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे।